उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पहुंचे सचिवालय। सचिवालय में शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री कर रहे बैठक। तो मुख्यमंत्री कोविड को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। राज्य में कोविड वैक्सीनेशन, रात्रि कर्फ्यू, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों को दे रहे दिशा निर्देश। तो कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना मामले पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सचिवालय पहुंचे। अहम बैठक चल रही है। सचिवालय में शासन और पुलिस के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। कोविड को लेकर सीएम कर रहे महत्वपूर्ण बैठक। अहम निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। वैक्सीनेशन, नाइट कर्फ्यू को लेकर अधिकारियों को ब्रीफिंग की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं। कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। पहाड़ों पर भी कोरोना का कहर। सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री। सीएम तीरथ सिंह रावत बैठक में पहुंचे। सचिवालय में शासन और पुलिस के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। कोविड को लेकर सीएम कर रहे महत्वपूर्ण बैठक। तो नाइट कर्फ्यू, कोरोना कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों को दिए जा रहे दिशा निर्देश। राज्य में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा हो रही है। कोविड-19 के नियमों का सख्ती से, कड़ाई से पालन कराने के लिए भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं। तो लोगों को किस तरह से जागरूक करें, किस तरह से लोग कोविड-19 का सख्ती से पालन करें, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके, उसको लेकर मंथन चल रहा है। तो कोरोना संकट काल से जुड़ी हुई उत्तराखंड से बड़ी खबर। सचिवालय में बाहरी लोगों और मीडिया की भी एंट्री पर बैन लग गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब सचिवालय में केवल सांसद, कैबिनेट मंत्री, राज्य सरकार, भारत सरकार एवं विधायक के साथ साथ सचिवालय परिसर में अधिकारी कर्मचारी की ही अब एंट्री होगी। तो बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो बाहरी लोगों की एंट्री अब बंद है सचिवालय में। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से बड़ी खबर, सचिवालय में अब बाहरी लोगों का प्रवेश बंद। इसको लेकर मीडिया का भी सचिवालय में प्रवेश बंद किया गया है। इसको लेकर सांसद, कैबिनेट मंत्री, अधिकारी कर्मचारियों की एंट्री। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यह साफ कर दिया है कि 4 मई से 25 मई तक होने वाले बोर्ड के एग्जाम स्थगित नहीं किए जाएंगे और यह परीक्षा उसी वक्त पर होगी जो तय किया गया था। हालांकि अरविंद पांडे ने यह जरूर कहा कि सरकार की ओर से जो कोविड गाइडलाइंस भेजी गई हैं, उनका 100% पालन कराकर ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं को स्थगित करने पर किसी तरह का मंथन विभाग ने नहीं किया है। आपको बता दें कि जिस तरह कई राज्यों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए या तो परीक्षाओं को रद्द कर दिया या फिर आगे के लिए स्थगित कर दिया, टाल दिया, लेकिन उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की माने तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहां पर परीक्षाओं को तय समय पर आयोजित कराया जाएगा। अभी तक 4 मई से 22 मई तक अभी किसी भी एग्जाम को कोई निरस्त करने का अभी कोई प्रस्ताव हमारे पास अभी नहीं है। और ये विषय छोटा नहीं है। मुझे लगता है कि हम मुख्यमंत्री से हम वार्ता करने के पश्चात उनसे दिशा निर्देश प्राप्त होगा, उसके पश्चात ही लेंगे। अभी तक तो फिलहाल जो 4 मई से 22 मई तक का हमारे जो परीक्षा के बोर्ड के एग्जाम हमारे पहले से प्रस्तावित है, अभी तो यथावत है। चलिए, तो जो तय तारीख थी उसी समय पर पूरे कोविड प्रोटोकॉल के तहत एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में कोरोना किस कदर पैर पसार रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली मसूरी में। मसूरी के बरलोगंज इलाके के 5 स्टार होटल जेपी रेसिडेंसी मैनेजर में 8 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं जिला अस्पताल में तैनात पीआरडी का जवान भी कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को होम आइसोलेट कर दिया गया है। मसूरी में शुक्रवार को 60 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज हो गए हैं, जिनको होम आइसोलेट कर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। शुक्रवार को मसूरी में 18 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिनके संपर्क में आए लोगों की भी कोविड जांच अब कराई जा रही है। वहीं अस्पताल को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। जेपी होटल के वाइस चेयरमैन ने अपने 8 कर्मचारियों से संक्रमित होने की बात बताई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन सभी को एक ब्लॉक में होम आइसोलेट किया गया है। उन्होंने बताया कि होटल को भी पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है।
मसूरी में कोरोना विस्फोट, जिला अस्पताल में तैनात पीआरडी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। अस्पताल के मेडिकल स्टाफ होम आइसोलेट। मसूरी में शुक्रवार को 18 नए मरीज कोविड पॉजिटिव मिले हैं। 5 स्टार होटल के 8 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, मसूरी की बात करें, कोरोना का विस्फोट हुआ, आज एक दिन में ही 18 नए मामले सामने आए और संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कितनी चिंता की बात और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बात की जाए 5 स्टार होटल की, वहां पर 8 संक्रमित मिले हैं। जी नवी, देखिए पूरे अगर ओवरऑल पूरे स्टेट की अगर बात करें तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो दूसरी लहर का जो आज का आंकड़ा है वो सबसे बड़ा आज का आंकड़ा है, जिसमें 2400 से ज्यादा मामले आज उत्तराखंड में आए हैं और सबसे ज्यादा राजधानी देहरादून में है, जिसमें 1054 मामले राजधानी देहरादून के हैं और खासकर 500 से ज्यादा मामले हरिद्वार के हैं, अल्मोड़ा और उसके साथ साथ जो मैदानी जो 2 अन्य जनपद है जिसमें नैनीताल है, उधमसिंह नगर है, उसमें भी करीब 250 से ज्यादा मामले हैं। 2400 से ज्यादा मामले पूरे उत्तराखंड के हैं और आज पूरी तरह से जिस तरह से कोरोना का दूसरा लहर अब उसका ग्राफ अब तेजी से बढ़ रहा है तो चिंता जरूर है। और अभी मुख्यमंत्री की बड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक सचिवालय में चल रही है, जिसमें साफ तौर पर पूरे प्रदेश के जनपद के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं और उसके बाद शासन के बड़े अधिकारी उस बैठक में मौजूद है। और जिस तरह से पूरे ही एक सख्ती बरतने की एक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं कि रात्रि कर्फ्यू में जितनी भी सख्ती हो उसका पालन कराया जाए और जितने भी नियम कोविड के हैं उनका पालन जरूर करा जाए, ताकि जो दूसरी लहर से तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसकी चेन को तोड़ी जा सके। लिहाजा चिंता सरकार के सामने है और प्रशासन के सामने है, आखिरकार जो बढ़ता कोरोना है उत्तराखंड में उसको कंट्रोल कैसे करे। तमाम एक एसओपी रात ही राज्य सरकार की ओर से जारी की गई थी, जिसमें तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे, चाहे वो जिम हो, कोचिंग सेंटर हो, स्विमिंग पूल हो, उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो सार्वजनिक वाहन है उनको भी 50% ही सवारी बैठाने की उसमें रहेगी और जो सार्वजनिक आयोजन है, अनुष्ठान है, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। तो तमाम एक बड़ी एक एसओपी जारी राज्य सरकार की ओर से हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखें, बैठक के बाद भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो कोरोना को लेकर सचिवालय में बैठक चल रही है। वहीं हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने कुंभ के समापन की घोषणा की थी, जिस पर बैरागी अखाड़े के संतों ने नाराजगी जताई है। बैरागी अखाड़े के संतों ने मांग की है कि कुंभ के समापन की घोषणा के लिए निरंजनी और आनंद अखाड़ों के संतों को माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों का कहना है कि मेला समापन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री और मेला प्रशासन को है। घोषणा करने वाले संत अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें अखाड़ा परिषद के साथ बने रहने का कोई हक नहीं है। इन्होंने ऐलान किया है कि उनका मेला जारी रहेगा और बैरागी संत 27 अप्रैल को भी होने वाले शाही स्नान में शिरकत करेंगे। कोरोना के चलते निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समापन की घोषणा की थी। इसको लेकर अब निरंजनी अखाड़े ने माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो 27 अप्रैल को शाही स्नान जरूर करेंगे। बैरागी अखाड़े के संत भी नाराज हैं और उनका कहना है कि कुंभ समापन का ऐलान सिर्फ सरकार कर सकती है या मेला प्रशासन। ऐसे में अब निरंजनी अखाड़े के इस ऐलान को लेकर साधु संत नाराज हैं। तो लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कुंभ को लेकर भी अब संत जो हैं वो दो फाड़ नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि हरिद्वार में कोरोना को लेकर संतों में किस तरह तकरार देखने को मिल रही है और कुंभ को लेकर किसका क्या कहना है। तो आपको बता दें कि साधु संतों के क्या मत हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। फैसला नहीं लिए, ये मूर्खतापूर्वक फैसला नहीं है। फैसला तो तेरा लेते हैं, आप मनमुखी है। ये लोग हैं, ये लोग साधुता इन लोग का है ये नहीं है। अगर साधुता होता तो कब कहते कि हम 20 आदमी नहाएंगे। जब देवता के आप विसर्जन कर दिए तब नहाने के आपको क्या अधिकार है। इसलिए देवता के विसर्जन ये लोग कर दिए, जो भी कर दिया तो उसको तो बातें नहीं करने चाहिए। स्नान के आपको नहीं नहाना था, नहीं करना था, आप चुपचाप बैठे रहते। आपको पेपर टीवी में बोलने की क्या जरूरत है। हमारी हरिद्वार की स्थिति ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं,
जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी यही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। तो कोरोना को लेकर संतों के बीच तकरार जारी है। निरंजनी अखाड़े के कुंभ के समापन के ऐलान को लेकर अब अन्य अखाड़े और साधु संत जो हैं वो नाराज हो गए हैं और उनकी मांग है कि निरंजनी अखाड़े को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को वो शाही स्नान का ऐलान करते हैं और 27 अप्रैल को वो शाही स्नान में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि निरंजनी अखाड़े को यह हक नहीं है, यह अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का ऐलान करे। उनका कहना है कि इस तरह का ऐलान सरकार को ही करने का हक है या फिर मेला प्रशासन को। ऐसे में निरंजनी अखाड़े से इस घोषणा को लेकर माफी की मांग की गई। कोरोना को लेकर एक ओर संतों की तकरार जारी है तो दूसरी ओर हालात बेहद खराब हो रहे हैं। शाही स्नान के बाद से कोरोना तेजी के साथ पैर पसारने शुरू कर चुका है। अखाड़ों के करीब 50 संत इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और मेला प्रशासन की टेंशन इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि जो भी संत और श्रद्धालु पॉजिटिव मिले हैं, अब उनकी पहचान कैसे की जाए। हरिद्वार में कोरोना की वजह से हालात किस कदर बेकाबू हो गए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। रोजाना यहाँ पर कोविड के मरीजों की तादाद 600 के पार पहुँच रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी पहले से ही एम्स में भर्ती हैं और पंचायती अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी समेत 17 और संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि स्वास्थ्य महकमा सही आंकड़े बताने से कतरा रहा है, लेकिन अखाड़ों में फैले कोरोना ने मेला प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। हालांकि संतों की माने तो स्वास्थ्य विभाग झूठी अफवाह फैलाकर संतों को बदनाम करना चाह रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ। अगर एक भी आदमी आया हो, मरा हो, वो आदमी यहाँ पर रहबे नहीं किया मेला क्षेत्र में। जो पॉजिटिव भया तो कहाँ से ले गए, कोई प्रमाण बताओ। कहाँ है वो कहाँ देहरादून में कोई मरा है तो हमारे मंडलेश्वर नहीं था। हरिद्वार महाकुंभ में दूसरे शाही स्नान के बाद जिस तरह से कोरोना के मामलों में तेजी आई, उसकी वजह से मेला प्रशासन भी नींद से पूरी तरह जाग चुका है, जिसके बाद सभी अखाड़ों में रैंडम जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इसमें मुश्किल इस बात की आ रही है कि अखाड़ों को ही संतों के सही आंकड़े का पता नहीं है। ऐसे में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के नियमों का पालन करें। जो जितने भी अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों के साथ अभी हमारी बैठक हुई है। उस अखाड़ों में सभी लोग बढ़ चढ़ के अपने अपने टीम को टेस्टिंग के लिए तैयार कर लिया है और अखाड़ों के बीच में खासकर नागा बाबा और जितने भी लोग हैं वो भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और टेस्टिंग में वो स्वयं सामने आ रहे हैं। अभी जैसे मैं बैरागी अखाड़े में हूँ तो यहाँ अखाड़े के श्रीमान जी के द्वारा ऑलरेडी अपील कर लिया गया है। दूसरे शाही स्नान के बाद जिस तरह से हरिद्वार में कोरोना का विस्फोट हुआ है वो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं हालात जिस तरह से बेकाबू होते दिख रहे हैं उससे आने वाले वक्त में स्थिति और भयावह हो सकती है। वहीं लाख कोशिश के बावजूद कई अखाड़े प्रशासन की बात सुनने को तैयार नहीं है और उनकी इस लापरवाही से हरिद्वार में आगे भी हाहाकार मच सकता है। हरिद्वार से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, कुंभ की बात करें तो आयोजन चल रहा है और ऐसे में अब साधु संत दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ तेजी से कोरोना का महामारी, कोरोना के जो प्रकोप है वो तेजी से बढ़ रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं या जिनकी आस्था है वो पीछे हटने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में क्या रास्ता, क्या विकल्प है, क्योंकि सरकार अभी बैठक कर रही है। बिल्कुल रवि, देखिए काफी गंभीर स्थिति हरिद्वार में बन गई है क्योंकि अखाड़ों में कई संत कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं और उनके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब ये चिंता प्रशासन के सामने है कि वो कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करे, क्योंकि मेला प्रशासन ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार जो शाही स्नान हुए थे उस दौरान कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संतों से मुलाकात की थी और ये पूरी तरह से देखा है सभी लोगों ने किस तरह से तमाम जो संत बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के शाही स्नान के लिए गए थे। तो ये गंभीर
बात हो गई है कि मेला प्रशासन इन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई। नरेंद्र गिरी महाराज के साथ साथ जो निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं रविंद्रपुरी, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ 17 संत आज ही कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कल भी रैंडम जांच कई अखाड़ों में की जाएगी नबी, उसके बाद यह आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो अब ये तय किया गया है मेला प्रशासन की ओर से कि सभी अखाड़ों में, जैसे में ये जानना अहम है, जिन साधु संतों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई उनको फिर किस तरह से जो है आइसोलेट करने की व्यवस्था है? अभी फिलहाल उन सभी संतों को अखाड़ों में ही आइसोलेट किया गया है। उन्हीं में, उनके ही कमरों में उन्हें रखा गया है, क्योंकि किसी भी संत की अभी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। सिर्फ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज वो एम्स में भर्ती हैं। आज निरंजनी अखाड़े के जितने भी 17 संत कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनको अखाड़े के ही कमरों में आइसोलेट कर दिया गया है, वहीं रखा गया है। और अभी तक ये सूचना मिली है किसी भी संत की अभी स्थिति गंभीर नहीं है। और अब मेला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जो उनके संपर्क में आए। निरंजनी अखाड़े में एक बड़ा आयोजन हुआ था, 2 महामंडलेश्वर बनाए गए थे, उसमें तमाम अधिकारी, कर्मचारी और उनके जो अखाड़े के संत थे वो मौजूद थे। उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद जांच की जाएगी।